वर्ग प्रथमा सुरेशु भूतवत्सेषु यही है ना 68वें सूत्र में। जी यहाँ पर बने। हाँ वो पढ़ा। हाँ तो पहले तो यहाँ पद को क्या मान रहा है? पदांत। मूल शब्द इस सूत्र में क्या है? अभी तक अपन क्या मानते आए? अभी तक अपन क्या मानते आए कि मूल सूत्र ही पद है, मूल शब्द ही पद है। अपन अभी क्या पढ़ा? विभक्ति मिलने के बाद पढ़ेगा। अभी तक क्या था? पद यानी शब्द। पद शब्द को जो अपन फिर आगे क्या है? प्रकृति प्रत्योर पदयोर विभागे। प्रकृति और प्रत्यय का यहाँ अर्थ बिल्कुल भिन्न है। प्रतिषेध संधि, यहाँ अर्थ है प्रकृति आने तो वो ही है मूल शब्द। वहाँ अभी अपन क्या ले रहे हैं? प्रकृति आने मूल शब्द है, यहाँ भी वही लिया, पर वहाँ विभक्ति दी और यहाँ क्या दिया? प्रत्यय। प्रत्यय विभक्ति मतलब मूल शब्द के परे यदि कोई प्रत्यय आ रहा है तो फिर संधि नहीं होगी। नहीं, उपसर्ग पीछे लगाना है लास्ट। हाँ तो प्रत्यय आने पदयोर्वाग संधि सुराग प्रतिषेधश्च, यानी संधि स्वर से संधि नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यय हमेशा व्यंजनांत होता है। प्रत्यय स्वर नहीं होता, क्या होता है? व्यंजन। तो स्वर से व्यंजन की संधि वैसे नहीं होगी। तो यहाँ एक प्रकृति के परे प्रत्यय आ जाने पर संधि नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं प्रकृति प्रत्योर विभागो हो। प्रकृति और प्रत्यय का जो विभाग है यत्र तत्र नित्यम संधि कार्य भवति। प्रकृति और प्रत्यय का यदि विभाग है जहाँ तहाँ नित्य कार्य संधि होती है। अब दोनों में क्या अंदर है? देखो, प्रकृति प्रत्यय विभाग यत्र तत्र जहाँ तहाँ यदि हो में तो संधि कार्य होता है। अब पहले में और इसमें क्या अंतर है? शुरात। हाँ नहीं, संधि शुरात, स्वर से संधि का प्रतिषेध है, मतलब स्वर से संधि का प्रतिषेध है। और प्रत्यय आने पर, और यदि प्रकृति प्रत्यय विभाग है जहाँ जहाँ है प्रकृति और प्रत्यय है, स्वर नहीं आया, प्रकृति और प्रत्यय है, स्वर नहीं आया है, कोई स्वर, दोनों तरफ व्यंजन है, तो दोनों तरफ व्यंजन है तो जो संधि कार्य होता है वो हो जाएगा। तो आगे आएगा कि स्वर के स्वर व्यंजन व्यंजन आ गया तो आधा कार लिख करके जो बनते हैं संधि कार्य वो हो जाएंगे। संधि कार्य चलते ना, जो छा का छा हो जाना, छा का या हो जाना, ये कार्य चलेंगे ना तो हो जाएगा। स्वर आने पर प्रतिषेध है, और व्यंजन आ गया तो जैसे अपन ने अभी ता का चा बनाया था ना, सामने क्या आ गया? मान लो छा आ गया, प्रत्यय आ गया, तो फिर तो इसमें ता है तो क्या बना दोगे? तच्छ। तत्छाद्यति बनाया था ना। हाँ तो छाद्यति सब मानो वो मानो छा अकेला आ जाता प्रत्यय, छा प्रत्यय आ सकता है, और इधर क्या है? ता है, तो फिर क्या बनाएंगे? सुसंधि तच्छ तच्छ ता चा छा।
तो संधि कार्य का सूत्र लगा कि नहीं, वर्ण बदला कि नहीं बदला है। तो ये कह रहे हैं यदि स्वर के परे व्यंजन आता है, प्रत्यय आता है, तो संधि कार्य नहीं है। और अन्य पद विभाग प्रत्यय और कोई प्रत्यय स्वर हटा दिया, यहाँ क्या हटा दिया दूसरे में, प्रकृति प्रत्योर विभागो यत्र तत्र नित्यम कार्य होती, नित्य कार्य होता है। यत्र पद विभाग तत्व विकल्पन, जहाँ पद का विभाग है तत्व विकल्पन संधि कार्य होती। तीन चीजें मानो, पहला तो मानो प्रकृति और प्रत्यय, और उसमें यदि बीच में स्वर आया है पद के साथ में तो संधि कार्य नहीं होगा। अपन पहले निर्णय कर गया है कि स्वर के परे व्यंजन होने पर संधि नहीं होती। अब इन्होंने प्रत्यय जोड़ दिया, दूसरे में क्या जोड़ा इन्होंने, स्वर हटा दो, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग होने पर संधि कार्य नियम से होगा। तीसरे में क्या दे दिया, प्रत्यय हटा दिया, पदयोर विभाग हो, अकेला क्या दिया, पदयोर। पद में यानी व्युत्पत्ति परक कुछ शब्द होते हैं जो पद में विभाग कर लेते हैं, जैसे सम्यक शब्द है तो अब इसमें पद में विभाग हो जाएगा कि नहीं, सम अंश धातु पूर्वक क्वा प्रत्यय से। अब देखो एक शब्द में प्रत्यय कितने लग गए, सम उपसर्ग पूर्वक अंश धातु से क्वा प्रत्यय। अब क्वा प्रत्यय आ गया यहाँ पर। अब इसमें विकल्प से संधि कार्य होगा भी और नहीं भी होगा। एक शब्द दिया है हमने, ऐसे और भी शब्द हैं जो स्वयं अपने आप को विभाग करते हैं, यानी वे जुड़ के बने हैं, शब्द हैं, लेकिन अब पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति नहीं बनेगी, पुरुष शब्द से कोई व्युत्पत्ति नहीं बनेगी, कोई प्रत्यय, वो अपने आप में शब्द है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी व्युत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति जानते ना, यानी तोड़ देते हैं उस शब्द को। अपन जैसे हमने सम में एक शब्द तोड़ दिया, सम धन अंश धन क्वा, अब इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सम्यक। तो ऐसे ही समय अज्ञान शब्द है, अज्ञान शब्द को हम तोड़ें, क्या तोड़ोगे, टूटेगा ही नहीं। तो ये कहलाता पद विभाग, यानी पद ही अपने आप में विभाग कर रहा है। हाँ, अब योग 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 आ गया, सब उपसर्ग आ गया, अब इसमें प्रत्यय होना चाहिए। अब पद में विभाग कर दिया, वो प्रत्यय से कोई लेना नहीं, संयोग है, पद विभाग हो रहा है कि नहीं, शब्द बनाओ अपन। तो जो शब्द स्वतः ही अपने आप में शब्द है लेकिन पद विभाग कर रहा है तो संधि कार्य विकल्प। तीन, पद के परे प्रत्यय, पद और प्रत्यय के विभाग के स्वर होने से संधि कार्य का निषेध है। पद और प्रत्यय ये दोनों से विभाग हो रहा है तो संधि कार्य नियम है, और पद स्वयं विभागवान है। पद किसे माना अपन ने यहाँ, जिस शब्द को हम मूल कर रहे हैं वही क्या है, पद है। तो अभी पद की कितनी परिभाषा हो गई, बहुत सारी। कल हमने 3-4 परिभाषा बनाई थी ना पद की। चरण को भी पद कहते हैं, सब वाक्य को भी पद कहते हैं, और यहाँ पर पद आ गया, ये पद शब्द ही पद है। अब आगे अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, शब्द नहीं, प्रकृति पूर्व पर योर उपलब्धौ पदम। पूर्व और पर पद और अक्षर मतलब शब्द प्रकृति और विभक्ति मिलने पर अर्थ की उपलब्धि हो तब उसे पद कहते हैं। तो अब पद की परिभाषाएं ध्यान दें। कोई बिना देखे सूत्र रूप चला सकते हैं, पुरुष के या राम के, कोई भी चलाओ बिना। पुरुषौ पुरुष पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः
पुरुषा फिर डूब चलाओ, रट लो रटना पड़ेगा। पुरुषा पुरुषौ पुरुषाः पुरुषम पुरुषौ पुरुषान् पुरुषेण सभ्याम पुरुषहि पुरुषाय पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्यः। आवाज आओ, पुरुषात् पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्यः। आवाज आओ षष्ठी, पुरुषस्य पुरुषयोः पुरुषाणाम। आप सप्तमी आओ, पुरुषहि पुरुषे पुरुषयोः पुरुषेषु। ये कौन हो गया? हे पुरुष, हे पुरुषौ, हे पुरुषा। ये रूप किसके हो गए? आकारांत पुल्लिंग के। अब सब सुनाओ, सुना देखो। रामायण शब्द क्यों बना दिया आपने? रामायण बनाओ ना सीधा सीधा। इंटा से तो रामायण बनता है, फिर ना कैसे बन गया? हैं? ना इंटा है कि नहीं? तो राम शब्द ये क्या बन जाना था? ये क्या आकार? ये हो जा परसलोपम। ये वर्ण है यम समर्णो नहीं, ये वर्ण ये, हाँ ये तो ये बनेगा ना वो। तो अब रामायण बना दो सीधा। तो रामायण बनाओ ना सीधा। रामायण इंटा रामायण बनाओ। तुम तो रामायण बोल रहे हो। एक मिनट, रामायण बोल रहे हो तुम, तो रामायण बोल रहा है ना आ रहा है वहां पे। कैसे कर दिया? मनवाने ढंग से कैसे करोगे? समझाओ कैसे करोगे? हाँ बोलो ना, बोलो ना, ऐसे बोलो ना। रा सा री आने पर ना का, हाँ, और या वा स्वरे या रा वा और कवर और पवर। यहाँ के आ गया बीच में राम, तो पवर का आ गया कि नहीं? तो पवर भी आ गया। ये बीच में आने पर भी रा का रा तो पहले आ गया था। यदि सीधा रा होता तो कोई बात था ही नहीं, वो तो लग ही रहा था। लेकिन बीच में माँ आ गया, तब भी कवर्ग प्रवर्ग स्वर और या रा ला ये बीच में आ भी जाए तो भी नाकार ना होता। ऐसा क्या करो? पुरुषानाम पुरुष रामायण पुरुषेण। पुरुषेण में तो इसलिए मैंने कह दिया था कि तुम कहते हो सा आ गया। यहाँ तो इसलिए पूछा हमने कि तुम कहते हो पुरुषेण बनाए ऐसा बन गया। तो वहां तो सा था, यहाँ तो सा है ही नहीं, माँ है। रामायण बनेगा कि रामायण? ना नहीं, कौन? तो भी माँ बीच में आ गया तो भी रामायण ही बनेगा। तो रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वर भी आ गया, व्यंजन भी आ गया, हाँ तो आ जाएगा। स्वर बीच में आ जाए इसलिए कहा उन्होंने। स्वर आ जाए, व्यंजन आ जाए, वो पवर्ग आ जाए तो भी रामायण ही बने, रामायण नहीं बनेगा। वो ना करना होगा। लेकिन इसमें कंडीशन नहीं, रा श्रा और री इसके परे अगर कोई, लेकिन ये तीन आना जरूरी है। तो भी स्वर आ जाए चाहे पवर्ग आ जाए, कैसे भी आ जाए ना बनेगा वो। अब जैसे विधेय में है, नहीं बनेगा। विधेय शब्द है, कुछ भी नहीं है, कवर्ग भी नहीं है, पवर्ग भी नहीं है। नहीं, स्वर कवर्ग पवर्ग कोई भी चीज आ जाए, स्वर सहित आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? रा आना चाहिए, शा आना चाहिए, बीच में स्वर्ग आ जाए, स्वर आ जाए, या आ जाए। या के साथ बनाया था ना एक रूप, तो उसमें हा है क्या? हाँ, लेकिन री सा और री होना जरूरी है। हाँ मानेंगे, तो बीच में स्वर आ जाए तो कोई बात नहीं। स्वर आ गया चाहे पवर, ये कोई भी अक्षर आ जाए
तो भी रामायण शब्द बनेगा, रामायण नहीं बनेगा। रामानाम, रामानाम नहीं बनेगा, रामायण। अब इसमें विधेय में नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें या, शी और री नहीं आएगा। हाँ। अब अक्षय में बनाओ, क्यों? रावी है, सावी है वहाँ पर। का और छा बना, उसमें का और छा मिलकर छा बनता है। कसियूर, कसियूर छाह, कसियूर छाह में तो वो दंती सा है। नहीं, मूलदंड सा है। हाँ ठीक है। कौन सा सा है? कसियूर छाह। कक्षा, कक्षा जब बोलते हैं ना अपनी जीव ऊपर जाती है, तो दंती सा नहीं, मूर्धन सा ही है। कसियूर छा का और सा आ गया, और कवर्ग भी आ गया। कवर्ग है कि नहीं? अक्षैण। और कोई शब्द बोलो, अपन बना लेंगे। सूत्र को अपन को ध्यान रखना, पूरी सूत्र की व्याख्या देना। स्वर या रा वाह हा और कवर्ग और चवर्ग आने पर नाका ना होता है, 3 स्थानों पर ना होता है। पुरुषेण यहाँ ना आया, या नाम षष्ठी होती का बहुवचन। ये थोड़ा सा रूप को अब रटो, थोड़ा सा रखना पड़ेगा। देखो, पुरुषा पुरुषो पुरुषा, पुरुषा पुरुषो पुरुषा, पुरुषा पुरुषो पुरुषा, सोते जाओ, रटते जाओ। पुरुषम पुरुषो पुरुषान, पुरुषम पुरुषो पुरुषान, पुरुषम। ऐसे याद किए हैं तब याद है, ऐसे नहीं पढ़ सिद्धि से नहीं। अब तो रट में याद हो जाना चाहिए एक साथ। पुरुषा पुरुषो पुरुषा, पुरुषम पुरुषो पुरुषान, पुरुषन पुरुषाभ्याम पुरुष, ऐसे रटना चाहिए। संस्थान में पढ़ाते थे, रामा राम रामा प्रथमा रामम राम रामा द्वितीया राम राम द्वितीया राम। ये ब्राह्मण की भाषा है, ये ब्राह्मण की भाषा है। हाँ, ब्राह्मण की भाषा यही है। वो लाइन खींच दिया ना, एक होते। अपन को ऐसे रामा रामौ रामः प्रथमा, रामा रामौ रामा रामान रामहु। क्या हुआ? अब यहाँ बैठे सुनो, यहाँ रामान, यहाँ क्यों नहीं बनाया रामायण? हाँ, द्विवचन है ना, द्वितीया का बहुवचन है। बीच में नहीं, अंत में है, अनंत में चाहिए नकार। हैं? नकार का सब होगा जब अनंत में हो, अंत में नहीं होना चाहिए। अनंत से अंत का नहीं होगा, अंत में नहीं होना चाहिए। पूरा होगा तो ही होगा, आधा में है रामायण में तो वो नहीं होगा। अनंत में चाहिए महाराज, सूत्र में तो स्थिति अनंतस्य, मतलब अंत में नहीं होना चाहिए, अनंत में बीच में कहीं भी तो होगा। एक मिनट, यहाँ क्या हुआ है विभक्ति में? क्या, कौन सा था? सस विभक्ति थी, सस विभक्ति, सस्य सस्य, सस्य से नु, सस ना, ना आया तो ना हो गया ना, तो अब ना आया, उसमें इन आया था। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? महाराज जी, और दूसरी बात, सूत्र में लिखा है नमन्तस्य, अंत में नहीं होना चाहिए। तुम लोग थोड़ा सा पकड़ो, बात को पकड़ो। अंत में आधा ना हो तो भी ना होता है। एक और बताओ, दूसरा जो मूल सूत्र बताओ, जो मूल है उसका। नहीं, ससी सस चाना से वो एक तो लिंगांत का दीर्घ होगा और उससे जाके साका ना बन जाएगा। मूल पहला शब्द तुम पकड़ ही नहीं, उसी सूत्र का पहला शब्द क्या है? नहीं, पहला शब्द क्या है? वही वाले सूत्र में जिसमें ना बनाया है। हाँ हाँ,
तो रकार का रकार हो जाता है। अभी आगे होने चाहिए पूर्व में होने चाहिए। इसमें तो इंटा में भी तो आप लास्ट में है। लेकिन महाराज जी इनका आगे मां आ गया ना। अंत अंत भिन्न नकार। अंत भिन्न नकार। तो इंटा में क्या है, लास्ट में ना है कि नहीं? तो मध्यस्थ हो गया। और उसमें क्या हो गया? अंत, क्योंकि अब अंत में यहाँ आ माना जाएगा कि ना? आ माना जाएगा। तो इसमें अनंत से अंत में नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई पूछेगा रामायण में आप द्वितीया के बहुवचन में क्यों नहीं बना रहे ना? हालत अंत का नहीं है, हालत नहीं बोलो, अपन यही बोलो अंत, अनंतस है, अनंतस होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, चाहे वो आधा हो चाहे पूरा हो, बीच में यदि ना है तो ना को प्राप्त हो जाता है। तो चलो कल पूरा रटना है, कल अकारान पुल्लिंग का पूरा रूप बिल्कुल आंख बंद करके आना चाहिए। अब सी औ जस वाला शब्द छोड़ दो, अब तो सीधा बोलो, वो पुरुष फिर धन सी, ये तो सीखने के लिए थी, अब वो तो साइलेंट हो जाना चाहिए। अपन को पुरुषा कहते ही तुरंत आ जाना चाहिए। यहाँ क्या हुआ है, पुरुष कैसे बना है, सी परे अनुबंध का ही का लोप हुआ, सा का विसर्ग हो गया, पर ये तुरंत पुरुषा कहते ही तुरंत दिमाग में दो सूत्र आ जाए। पुरुषा कहते क्या आ गया, पुरुष शब्द था, सी प्रत्यय आया, विभक्ति आई, ई का क्या हुआ, बचा क्या, सा, रेप शोर, अब ये सूत्र तो घूमना चाहिए और अंत में अपन को रटना है, पुरुषा पुरुषो पुरुषा। महाराज जी ब्रात शब्द है, ब्रात पुरुषा कैसे बना दिया पुरुषा, बोलो कौन सा सूत्र जल्दी याद आया, पुरुषा जल्दी, एक, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जसी, जसी का अर्थ क्या होता है, हाँ जसी परे लिंगांतकारो दीर्घम भवती, जसी के आने पर लिंगांतकार का दीर्घ होता था, और जा क्या है, अनुबंध, क्या बचा, अर्थ बचा, तो क्या बन गया, पुरुषाहा। बस ऐसा महाराज जी इसमें ब्रात शब्द दिया है इन्होंने, इन शब्दों में ब्रात, कौन सा, ये जो नीचे शब्द दिए ना, धर्म वीर वेद वृक्ष सूर्य सागर स्तंभ, हाँ हाँ, तो ब्रात शब्द में महाराज जी ब्रात एन आएगा कि ब्रात एण आएगा, क्या विराट कौन सा, ब्रात, ब्रात, हाँ ठीक है, क्या बात है, ब्रात ब्रात में ना आएगा महाराज जी, जैसे ना होगा उसका कन्वर्ट होके कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि रा, ब्रात रा है, बीच में रा आ रहा है, रा होगा, लेकिन महाराज जी इधर लिखा है कि ब्रात में रेप तो है, परंतु तकार का व्यवधान होने से नकार आ जाए, नहीं होगा। लेकिन ये वाली कंडीशन तो आप कह रहे थे कि मतलब सेकेंडरी है, वो तो होना चाहिए ऊपर, नहीं ब्रात शब्द ना गुहक के बाद ना, गुहक है तो उसमें क्या बात है, ब्रात रा है, हाँ तबर गया ना, तो हाँ ठीक है। लेकिन महाराज जी रा सा और री होना जरूरी है, तब ना हो जाएगा कि पीछे की कंडीशन, वैसे तो स्वर तो है ही ब्रा में, कोई एक चीज आ गई तो भी हो जाना चाहिए, आप वैसे बताओ, आ बड़ा आ है, हो रहा है तो स्वर भी है उसके हाँ हाथ, तो होना चाहिए, बोलते हैं बुलाते हैं, लेकिन ये मना कर रहे हैं यहाँ पे ब्रात में रेप है, परंतु तकार काय मना कर रहे हैं, इसी में मना है, आगे ऊपर आगे वाले स्तंभ बाण मास रेप, स्तंभ बाण मास आदि में रेप आदि नहीं होने पर नकार को नकार नहीं होगा, तथा ब्रात में रेप तो है परंतु चकार का व्यवधान होने से, वो सूत्र में देखो ना व्यवधान किसका किया था, कौन सा सूत्र वो, 139 55 55 पृष्ठ, हाँ स्वर हा या वा, कवर्गांत या कवर्गांत पवर्गांत शब्द दे दिया ना, ये नहीं
स्वर हो, या हो, वाह हो और वाह, कवर्गांत पवर्गांत तवर्गांत आ गया ना सीधे। स्वर तो है व्रात, कहाँ है? तो तवर्ग आ गया ना, तवर्ग के साथ आ रहा है ना। कवर्ग और पवर्ग के साथ यदि स्वर आता है तो तवर्ग आ गया, तवर्ग चवर्ग आएगा तो नहीं बनेगा। मतलब दोनों कंडीशन होना जरूरी है। हाँ। ऊपर की नहीं तो तीन में से कोई एक, हाँ, और नीचे के तो फिर सभी में आ गया, व्रात में आ गया, जितने आकारांत सब में आएगा। स्वर तो आएगा नहीं, वो स्वर किसके साथ आया है? कवर और पवर के साथ आते हैं। अब चलने अपन सूत्र चलते हैं, कौन सा? सर्वनाम। अब आकारांत रूप चला दिया ना, सब पूरा समझ में आ गया, पूरा आ गया। सी का क्या हुआ, जस का क्या हुआ, सब पूरा उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब विशेषता क्या है? सर्व शब्द पुल्लिंग है, सर्व शब्द आकारांत पुल्लिंग है। तो अब इसमें क्या विशेषता है? जैसे पहले आए थे ना कि हाला आदि शब्द, इनमें विशेषता है। उन्यान, ये सब अक्षर, हाँ, तो ये इस, हाँ, इन शब्द से संधि दूसरी होगी। इसी प्रकार आकारांत तो है लेकिन सर्वनाम है, और उसमें अभी सर्व शब्द ले रहे हैं। जस सर्व ई, तो पहले दो एक से बना दो। आकारांत तो है ही, जाति तो उसकी कौन सी है? आकारांत पुल्लिंग जाति तो है, लेकिन जाति में कुछ परिवर्तन करेगा। आकारांत की जाति है, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा। सर्वाहा सर्वऊ, इसमें कोई भेद नहीं है। अब आगे क्या? जस क्या हो गया? जस सर्व ई। तो जस जो है मूल भक्ति क्या है? सी औ जस। तो जस सर्व ई, पूरा जस। ये सर्व शब्द क्यों लगाया? हाँ, हो सकता था कि आप उसको जस का जा का लोप कर देते, अस और ई कर देते, तो सर्व शब्द लगाएगा, पूरा जस हटा दो। हाँ, यदि पूरा जस नहीं हटा के अस लग दिया तो बहुत नहीं, फिर बहुत सूत्र लग तो जाएगा, संधि होगी। मान लो जस के स्थान पर आपने जैसे अभी नु अनुबंध किया था, आदेश किया था, आगम किया था, तो ऐसे ही आप ई का आगम कर लेते और पहले, तो फिर वो गलत हो जाता, फिर संधि करते, पता नहीं कौन सा रूप बनता वो। फिर अब इन्होंने कहा सर्व ई, तो सर्व ई आने से क्या हो गया? जस का स्थान पे क्या आदेश हुआ? इसको आदेश कहेंगे, क्या कहोगे? आदेश कहोगे। अकारांत सर्वनाम न परो जस सर्व ई भवती। आकारांत के सर्वनाम के परे जस यदि आवे तो पूरा जस ई को प्राप्त हो जाता है। अब सर्व धन ई, सीधे संधि कर दो, अवर्ण, ये अवर्ण के परे ई आने पर ये, हाँ, सूत्र लग जाएगा। महाराज जी, सूत्र में मतलब जस सर्व ई लिखा है, ई के पीछे विसर्ग क्यों किया है? स्वर के साथ भी विसर्ग लगता है। रूप चला दो इकारांत के, मुनि ई, यह मुनि मुनि मुनिया, ईकारांत है ना, ईकारांत। ई आ गया तो ईकारांत चला दो, स्वर ईकारांत। शुद्धि शुद्धि शुद्धया, शुद्धि ही विसर्ग है कि नहीं? मुनि में विसर्ग है कि नहीं? पहले में तो ई विसर्ग हो गया। अब द्विवचन बनाओ ई का, तो ई बड़ी हो जाएगी। फिर बहुवचन बनाओ, मुनि मुनि मुनिया, तो इसका क्या हो गया? यह, ये है। तो ई का रूप चला दिया, सर्व परे ई विसर्ग हो जाता है, ई को प्राप्त हो जाता है। ऐसा सर्वे क्या बन गया? सर्वे, कोई विसर्ग नहीं। उसमें क्या बना था? पुरुषाह, पुरुषा। वहां क्या का था? जसी सूत्र था, जसी से अकारांत का दीर्घ हुआ और सा का विसर्ग। और यहाँ क्या है? ई आ गया तो जस तो हट गया,
अब सीधी संधि हो गई सर्वे। तो अब क्या रूप बना? सर्वाः सर्वौ सर्वे। स्मै सर्वनाम्नः, स्मै सर्वनाम्नः, अकारान्तात् सर्वनाम्नः परो ज्ञे स्मै भवति। तो अब क्या हो गया? सर्वनाम में कौन सी भक्ति आ गई है? चतुर्थी। तो अब तृतीया के रूप चलाओ। अब प्रथमा के चल गए कि नहीं? क्या चला है प्रथमा का? सर्वे। अब द्वितीया का इन्होंने कहा नहीं, तो यथावत चलाओ। सर्वम ओ सर्वान। तृतीया चलाओ, क्योंकि तृतीया भी नहीं कही। सर्वेन सर्वाभ्याम सर्व सर्वई विषय स्वाह। ये सूत्र आया था ना? हाँ, विश्व स्वाहा। तो उसमें क्या था? विश्व का हाँ आई आदेश होता। तो पुरुष ही बनाया था, तो ऐसे ही सर्व, यानी सर्वा सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वान सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वही। विसर्ग आएंगे। अब चतुर्थी में अंतर आ गया। चतुर्थी में क्या आ गया? ज्ञे। ज्ञे के पर ज्ञा का आदेश क्या हो गया? गे के स्थान पर क्या था? आदेश हुआ था। और यहाँ क्या कर रहे हैं? गे के स्थान पर स्मयी। हाँ, ये आदेश कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा? सीधी सर्वस्मयी। सर्वस्मयी आदेश है सीधा। वहाँ या का आदेश था पुरुषाय। क्या बनाया था? पुरुषाय। वो दीर्घ क्यों किया था? अकारो अकारम घोषवती, अकारो घोषवती दीर्घम। एक सूत्र आया था, अकारो दीर्घम घोषवती। तो वहां पर हाँ, वहां कैसे किया था? पुरुषाय कैसे बनाया था? पुरुष धन ये था, तो या हो गया। अब करो, घोष आ गया ना? यकार घोष हो गया नहीं? घोष आने से क्या हो जाएगा? तो पुरुषाय बन गया। और यहाँ क्या करना है? यहाँ भी घोष है ना सा? नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अघोषा वर का प्रथम द्वितीय सा सा सा, ये क्या है? अघोष है। तो इसलिए यहाँ पर दीर्घ दीर्घ नहीं होगा। शर्मस्वई। अब सर्वाभ्याम यहाँ क्यों कर लिया दीर्घ? घोष है, सीधी बात है। घोष आने पर दीर्घ होगा, तो आकार घोष आ गया ना, भा। पुरुषाभ्याम। और अब आएगा क्या? पुरुषेभ्यः। नहीं अभी नहीं। हाँ, पुरुषाभ्याम। हाँ, पुरुषेभ्यः आएगा ना। हाँ, तो कैसे बन गया ये? भ्यस था। मूल शब्द क्या था? भ्यस। भ्यस और सर्व है। तो बनाओ, कैसे बनाओगे? धुटी बहुत पे धुटी आने पर बहुवचन में ओनली। तो यहाँ धुटी क्या है? भा धुटी है। भा धुटी भी है और भा घोष भी है। तो धुटी क्या हो गया? भा। तो भा आने पर अकारांत का क्या होगा? ये हो जाता है धुटी बहुत पे। तो इसका ये होगा। तो ये करने से क्या हो गया? नहीं, पहले तो ये हुआ ना, आकार का ये हुआ कि अलग से हुआ? अलग से कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा?
फिर ये आकार पड़े ए आने पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। फिर और तो क्या करना के ला? आकार को ही ये करना है और सा का विसर्ग करना है। पुरुषे ध्या सर्वे ध्या ज्ञसी स्मात् ज्ञसी स्मात्। अब वहाँ क्या हुआ था? ज्ञसी रात, ज्ञसी रात हुआ था। तो रात में से क्या निकला था? रात पुरुषार्थ रामात। अब यहाँ क्या करना है? यस्मात्, तो सर्वस्मात्। सीधी संधि है, कुछ नहीं। एक एक सूत्र बदल रहा है। कितने जगह बदल गया? बहुवचन में बदला। बहुवचन में कौन से में बदला? द्वितीया के प्रथमा में बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन बदला। फिर सीधा कौन बदला? चतुर्थी का बदला। चतुर्थी के बदलने फिर किसका बदल रहा है? पंचमी का बदला।